आज की वीडियो में हम जानेंगे डायनासोर के बारे में कि कैसे डायनासोर का वजूद इस दुनिया में आया और इस दुनिया से उसका वजूद ख़त्म भी हो गया। डायनासोर की हिस्ट्री की बात करें तो बात शुरू होती है ट्राईएसिक पीरियड से, मतलब आज से तकरीबन 248 मिलियन साल पहले, जब दुनिया में सिर्फ एक कॉन्टिनेंट यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। इसको पैंजिया नाम दिया गया, जिसका मतलब है तमाम दुनिया। इस पीरियड में समुद्री सतह काफ़ी बुलंद थी। मौसम की बात करें तो आबो हवा बहुत ही खुश्क और गर्म हुआ करती थी और हम इंसानों का इस प्लेनेट में नामो निशान भी ना था। सिर्फ डायनासोर जैसे ख़तरनाक और डरावने जानवरों का बसेरा था। इन ख़तरनाक जानवरों ने तकरीबन 170 मिलियन सालों से भी ज़्यादा इस दुनिया में राज किया। यही वो पीरियड है जब ज़मीन पर छोटे बड़े डायनासोर नमदार हुए। यहाँ तक कि समुंदर के अंदर भी एक डायनासोर जैसी रेप्टाइल ने तैरना शुरू किया। इस पीरियड में डायनासोर की आबादी बढ़ने लगी। शुरू में ये बहुत छोटे हुआ करते थे, तकरीबन 2 मीटर के करीब, लेकिन फिर बाद में इनकी एवोल्यूशन होती गई और नए नए और साइज़ में बड़े डायनासोर भी इमर्ज होना शुरू हो गए। यहाँ पर ट्राईएसिक पीरियड ख़त्म हुआ। सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि पैंजिया 2 बड़े आज़मों में तकसीम हो गया, यानी कि लॉरेशिया और गोंडवाना। अब आबो हवा में नुमाया तब्दीलियाँ आने लगी। बड़े बड़े आतिशफिशा पहाड़ फटने लगे। फ़िज़ा में सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा होने लग गया। एसिड रेन भी होने लग गई, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। यहाँ तक कि ओशियंस में भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा। इन सब बातों के बाद तकरीबन स्पीशीज़ इस क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनका वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो गया। सिर्फ चंद स्पीशीज़ बच गए, जिसमें क्रोकोडाइल, टर्टल और डायनासोर के स्पीशीज़ और कुछ मैमल्स भी शामिल हैं, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड थे। अब यहाँ पर शुरुआत होती है जुरासिक पीरियड की। इस इवेंट को ट्राईएसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। जुरासिक पीरियड डायनासोर का सबसे डोमिनेंट पीरियड कहलाता है, क्योंकि इस पीरियड में बड़ी तेज़ी से डायनासोर की एवोल्यूशन हुई, जिसके नतीजे में बहुत बड़े बड़े और अलग अलग किस्म के डायनासोर वजूद में आने लगे। यहाँ तक कि इस पीरियड में एक फ्लाइंग डायनासोर की भी एंट्री हुई, जिसे आर्शियोप्टेरिक्स कहते हैं। जुरासिक पीरियड के बाद बारी आती है क्रीटेशियस पीरियड की। इस पीरियड में भी बड़ी तेज़ी से डायनासोर की डाइवर्सिटी में इजाफा हुआ। टीरेक्स नामी डायनासोर, जो कि सबसे मशहूर डायनासोर है, इसका ताल्लुक भी क्रीटेशियस पीरियड से ही है। ये वो पीरियड था जो डायनासोर के लिए सबसे अच्छा और सूटेबल रहा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि डायनासोर का वजूद मुकम्मल तौर पर इस दुनिया से ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि एक बहुत ही बड़े साइज़ का एस्टेरॉइड इस ज़मीन से टकराया, जिसकी रफ्तार तकरीबन 30 किलोमीटर पर सेकंड थी। ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से इस ज़मीन पर असरअंदाज हुआ। इसके टकराव से बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज़ हुई, जिसके नतीजे में ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। फ़िज़ा में धूल मिट्टी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हीट वेव्स आने लगे। दरख्तों में आग लग गई। यहाँ तक कि आसपास के जंगलात में भी आग लग गई। बहुत सारे जानवर खुद को इन हालात में बचा न सके। समुंदर में सुनामी आई, ज़लज़ले आने लगे, एसिड रेन दोबारा होने लगी, आतिशफिशा पहाड़ फिर से फटने लगे। इन तमाम इफ़ेक्ट्स के बाद सूरज की रोशनी तकरीबन 1 साल के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी रुकावट थी किसी भी जानदार के सर्वाइवल के लिए। जिसके बाद पौधे और जानदार बहुत तेज़ी से मरने लगे और तकरीबन सारे डायनासोर का इस दुनिया से ख़ात्मा हो गया। यहाँ पर क्रीटेशियस पीरियड ख़त्म हुआ। अब इसके बाद दर्जा हरारत बहुत तेज़ी से नीचे गिर गई। कई इलाक़ों में बर्फ़ जम गई। इसके बाद शुरुआत होती है पैलोजीन पीरियड की। पैलोजीन पीरियड में नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत हुई। वो जानदार जो क्रीटेशियस पीरियड के बाद ख़ुद को किसी तरह बचाने में कामयाब हो गए थे, उन जानदारों की नए सिरे से एवोल्यूशन हुई और कई नए जानदार वजूद में आए। यहाँ तक कि हम इंसानों की इब्तिदा भी इसी पीरियड में हुई। अब तक डायनासोर के कई फॉसिल दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दरियाफ़्त हो चुके हैं। डायनासोर का पहला फॉसिल साल 1841 ईस्वी में दरियाफ़्त हुआ और ये फॉसिल तकरीबन 230 मिलियन साल पुराना था, यानी कि इसका ताल्लुक ट्राईएसिक पीरियड से था। इस डायनासोर का नाम मेगैलोसॉरस है, जो कि अफ्रीका में मिला। अब तक डायनासोर के तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा फॉसिल दरियाफ़्त हो चुके हैं और 900 से भी ज़ायद स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड हो चुके हैं।
उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में दें। शुक्रिया।